आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। कमिश्नर मुथु कुमार स्वामी ने एसडीएम ज्ञानपुर और डीपीआरओ को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की जांच रिपोर्ट रही तो कार्रवाई कर दूंगा। जी हां, शासन की मंशानुरूप काम न करने वाले अधिकारियों पर शासन के निर्देश पर अब आला अधिकारियों का हंटर चलने लगा है। 20 मई 2023 को तहसील ज्ञानपुर सहित जनपद के तीनों तहसीलों में तहसील दिवस आयोजित किया गया था। इसी क्रम में तहसील ज्ञानपुर में आज कमिश्नर मुथु कुमार स्वामी, डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल, सीडीओ यशवंत सिंह जनता की समस्याओं को सुनने के लिए तहसील सभागार में मौजूद रहे। बारी बारी से जनता की समस्याओं को सुना गया और लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ आला अधिकारियों द्वारा कठोर कार्रवाई की बात कही गई। इसी क्रम में डीपीआरओ राकेश यादव को फटकार लगाते हुए एसडीएम ज्ञानपुर आकाश कुमार से कमिश्नर मुथु कुमार स्वामी ने कहा कि इस तरह की जांच रिपोर्ट रही तो कार्रवाई कर दूंगा। हालांकि फरियादियों की समस्या सुनने के बाद जब कमिश्नर ने अधिकारियों को संबोधित करना शुरू किया तो कहा कि अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बीते कुछ समय से जनपद भदोही में जन सुनवाई के दौरान समस्याओं में कमी आई है। जिलाधिकारी गौरांग राठी और एसपी डॉक्टर अनिल की सराहना करते हुए कमिश्नर ने कहा कि जिस तरह से डीएम गौरांग राठी ने जनपद भदोही में विकास कार्यों को गति प्रदान की है, ठीक उसी तरह एसपी डॉक्टर अनिल ने जनपद भदोही से अपराध और अपराधियों का सफाया करने में अपना पूरा प्रयास किया है। खबर में हमारे साथ बने रहिए। कमिश्नर साहब ने दोनों अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए क्या कहा, इसका वीडियो भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही कमिश्नर मुथु कुमार स्वामी का बयान भी आपको सुनवाएंगे। हो रहे क्या? हाँ, धक्का ले रहे हैं ना, काम करना पड़ेगा। इस तरह का रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मेरा क्लास पक्का करेगा। दूसरा भाई मैं इस तरह का उसको मैं देखूंगा। आज का संपूर्ण समाधान दिवस में हमारे साथ डीएम साहब, कप्तान साहब, सीडीओ, सीएमओ और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं। यहाँ आपको पता है सबसे ज़्यादा इशू आ रहे हैं जमीन से रिलेटेड बात है और तमाम इश्यूज है, समस्या का समाधान भी हुआ है और तमाम इशू नए इश्यूज आ रहे हैं। जो शिकायत लेकर आते हैं उनसे पूछा जाता है या प्रथम बार आ रहे हो या कई बार आ रहे हैं, तो एक दो को छोड़कर बाकी हमेशा प्रथम बार आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ का जो समस्या आ रहे हैं वो क्वालिटी वे में डिस्पोज हो रहे हैं। फिलहाल हम लोग जो कोई भी समस्या समाधान होते हैं उनको मेरे ऑफिस में संपर्क करने के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पर जो जमीन के अलावा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और कोई इशू नहीं है और पुलिस के संबंधित भी ज़्यादा इशू नहीं है। बाय एंड लार्ज यहाँ का जो स्थिति अंडर कंट्रोल में है और कोई स्पेसिफिक इशू होगा तो मेरा नॉलेज में लेकर रखते हैं। कितने मामलों का आपके द्वारा निस्तारण किया? यहाँ तो मामला तो हम लोग सब लोग देखते रहते हैं। मेरे सामने तो कितने आगे उसको डिस्पोज नहीं, उसको गिनकर मैं डिस्पोज नहीं कर सकता। कंप्लेंट आया था उसको भी मैंने रिव्यू किया, उसमें काफ़ी समय देकर उसको रिव्यू करना पड़ता है क्योंकि क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल को भी देखना जरूरी है। पिछले बार जो शिकायत आया उसको गुणवत्ता कैसे है, उसको जो सही ढंग से डिस्पोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको भी मॉनिटर किया, उसको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। जो कोई मतलब जनरल डायरेक्शन मीटिंग के बाद हुआ था, इन चीज़ों को याद में रखकर वो सारे एक लेखपाल के खिलाफ जो आ रहे हैं समस्या, सबके ऊपर वो हम लोग मैसेज देना पड़ता है ये सही काम कैसे होना है। फॉर एग्जाम्पल बंटवारा का मुकदमा बिना करते हुए आपको पैमाइश अगर आपको नहीं कर सकता, क्योंकि एक कतौनी एक खाता में कई सगे खातेदार होगा और एक ही आदमी आकर शिकायत देते हैं। सो पटवारा का मुकदमा करने भी जरूरत पड़ता है सिर्फ एक आदमी के लिए। ये सारे लेखपाल सारे लेखपाल के ऊपर डायरेक्शन देना पड़ता है। इस तरह का जो एक कंप्लेंट आते हैं उसके आधार पर क्या क्या डायरेक्शन सारे लोग दे सकते हैं, उस डायरेक्शन पर कमिश्नर सोचेंगे, कार्रवाई करेंगे। दैट इज द आइडिया। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।